ये छोटी सी कहानी एक किसान और उसके दो बैलों की है। किसान के पास शुरू में बहुत खेती थी, लेकिन खेती उसकी ख़त्म हो गई और उसकी प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गई। अब उसके पास ले दे के दो बैल बचे और एक गाड़ी बची, तो उसी को ये बैलगाड़ी के रूप में पूरा यूज़ करता था। और इसका काम ये रह गया था कि गांव के लोगों की ज़रूरत का सामान जो ये मंगवाते थे वो शहर जाता था बैलगाड़ी से और सामान लाके उनको दे देता था। मतलब एक तरह से डिलीवरी एजेंट समझ लीजिए इस किसान को। एक बार जब ये शहर से गांव वापस आ रहा था तो बहुत तेज बारिश होने लगी। अब रोड में बहुत ज़्यादा किनारे खेत मट्टी पड़ी थी, बहुत कीचड़ हो गया। अब कीचड़ में इसकी बैलगाड़ी के पहिए जो है धंस गए। बैल बहुत कोशिश कर रहे थे उठने की, लेकिन बैलगाड़ी को नहीं निकाल पा रहे थे। अब ये आदमी बहुत परेशान, बहुत दुखी। उसने सोचा कि बताओ, बारिश हो गई, भगवान को कोसने लगा और अब वैसे भी सारी प्रॉपर्टी सब खत्म ही हो गई थी। मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, अब आज की मजदूरी मारी जाएगी। अब ये बैल तो बिल्कुल निकल ही नहीं, किसी तरह धीरे धीरे रात हो गई। वो बहुत दुखी हुआ, वो किनारे दुखी बैठा ही था कि उधर थोड़ी देर में उधर से एक महात्मा जी गुजरे। तब उस आदमी ने उनको अपनी बात बताई। तब महात्मा जी ने कहा, क्या तुमने कोशिश करी गाड़ी को निकालने की, धक्का दिया? बोला नहीं, हमने क्या दिया, आप देख रहे नहीं, बताइए ये दो इतने हट्टे कट्टे बैल हैं, जब ये नहीं निकाल पाए मैं कैसे निकालूंगा? तो बोले तुमने कोशिश नहीं करी ना, एक बार मेरे कहने पर तुम भी कोशिश करो तो टोटल 3 लोग हो जाएंगे और धक्का देने की कोशिश करो, बैलगाड़ी निकल जाएगी। और उस आदमी ने वैसा ही किया और खुद पूरी ताकत से धक्का दिया, तो दोनों बैल और उसकी मेहनत रंग लाई और बैलगाड़ी मट्टी से बाहर निकल गई, कीचड़ से बाहर निकल गई। तो हमेशा किस्मत को मत कोसिए कि अरे मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बल्कि ये भी सोचिए कि उस काम को करने में आपने कितना एफर्ट डाला, आपने कितना प्रयास करा।